आज हम पाठ 8 सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसके बारे में इस पाठ में आज पढ़ेंगे। बादशाह अकबर ने 9 श्रेष्ठ दरबारियों को चुनकर अपना विशेष सलाहकार बनाया था। सलाहकार यानी कि जब उसे किसी भी विषय पर चर्चा करनी होती तो वह उनसे सलाह लेता था कि कौन सी सलाह अच्छी होगी, मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वह सलाह उन विशेष 9 श्रेष्ठ दरबारियों से लेता था जिन्हें उन्होंने 9 रत्नों की संज्ञा दी थी। वे 9 लोग बादशाह अकबर के क्या जाने जाते थे, 9 रत्न। अब उनके नाम देखिए क्या है। अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, शेख अबू अल फजल, फैज, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फ़कीर अयाजुद्दीन और तानसेन। इन सभी में बीरबल सर्वाधिक हाजिर जवाब व बुद्धिमान होने के कारण बादशाह अकबर के प्रिय थे। इन सभी में सर्वाधिक बुद्धिमान कौन था और हाजिर जवाब कौन था? बीरबल। इस कारण वह बादशाह अकबर को बहुत प्रिय थे। बादशाह के हर मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का जवाब बीरबल के पास होता था। बादशाह के प्रिय होने के कारण अन्य सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे क्योंकि वे सभी बादशाह के प्रिय बनने की इच्छा रखते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जब बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तब सभी दरबारी तरह तरह से बादशाह अकबर का दिल जीतने का प्रयास करते थे और बीरबल को उनकी नज़रों में गिरने का भरकस प्रयत्न करते थे, परंतु बीरबल की निंदा बादशाह सुनना पसंद नहीं करते थे। एक दिन बीरबल की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चारों दरबारियों, कौन कौन थे? राजा टोडरमल, अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना और फ़कीर अयाजुद्दीन ने बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाकर एक बार पुनः बीरबल की खिलाफत करते हुए बादशाह से कहा। क्या किया उन्होंने? एक बार बीरबल अनुपस्थित थे दरबार में तो उन चारों दरबारियों ने मिलकर बादशाह के जो साले थे मुल्ला दो प्याजा, उन्हें बीरबल के खिलाफ बादशाह को भड़काने के लिए कहा। क्या कहा बादशाह से? जहाँपना आप बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज़्यादा उन्हें चाहते हैं, आपने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, परंतु यदि आप हमें अवसर दें तो हम उनसे अधिक अच्छा कार्य करके दिखा सकते हैं। बादशाह अकबर उन चारों की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप लोगों की बात मंजूर है। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप में से कोई मेरे सवाल का सही जवाब दे सकता है? बादशाह की बात सुनकर पहले तो वह चारों घबराए, परंतु अपने को श्रेष्ठ साबित करने का मौका वे खोना नहीं चाहते थे। अतः उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, प्रश्न क्या है बादशाह सलामत? बादशाह बोले, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यदि 1 सप्ताह में मेरे प्रश्न का सही जवाब न मिला तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। क्या कहा बादशाह अकबर ने कि आप लोगों को मेरे एक सवाल का जवाब देना है कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। आप ये सोचते हैं कि आप बीरबल से ज़्यादा अच्छे हैं, चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, तो मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं आपको फांसी पर चढ़वा दूंगा। चारों दरबारी बादशाह की बात सुनकर मन ही मन घबराते हुए दरबार से चले गए और बाहर आकर सोचने लगे, आखिर सबसे बड़ी चीज़ इस संसार में क्या हो सकती है। इसी सोच में 3 दिन बीत गए। वे सोचते ही रहे कि ये सबसे बड़ी चीज़ है क्या आखिर इस संसार में, और उन्होंने 3 दिन बिता दिए। चारों दरबारियों को घबराहट होने लगी। अचानक उनमें से एक बोला, मेरी राय में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। दूसरे ने कहा, अल्लाह कोई चीज़ नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। तीसरे ने कहा, भूख से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वह आदमी से कुछ भी करवा देती है। चौथे ने निराशा भरे स्वर में कहा, नहीं, भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, यानी हम भूख को तो सहन कर सकते हैं, तो फिर क्या है सबसे बड़ी चीज़। 6 दिन बीत गए। अकबर ने कितना समय दिया था उन्हें? 7 दिन का, 1 सप्ताह का, और उनके 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें इस सवाल का कोई जवाब न सूझा। अंत में हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें पूरी घटना से परिचित करवाया। क्या किया उन्होंने? अंत में उन्होंने हार मान ली और वे लोग बीरबल के पास गए और उनको पूरी घटना सुनाई। साथ ही वे चारों हाथ जोड़कर बीरबल से प्रश्न का उत्तर बताने की विनती करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि अगर वे जवाब नहीं देंगे तो बादशाह अकबर क्या करेंगे? उन्हें फांसी पर चढ़ा देंगे।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। उन्होंने उन चारों ने बिना सुने ही क्या कहा, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचा लीजिए। बताइए आपकी क्या शर्त है। हम में से तो अब बीरबल ने कहा, तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक लेकर चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक को मेरे जूते हाथ में पकड़कर दरबार तक चलना होगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। बीरबल ने क्या कहा कि तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर चलेंगे, एक मेरा हुक्का पकड़ेगा और एक मेरे जूते हाथ में पकड़कर चलेगा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर एक तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी अपनी जान बचानी थी। अगर उन्हें मौत का खौफ ना होता, अगर उन्हें मौत का डर ना होता, तो वे बीरबल को मुंह तोड़ जवाब देते। मुंह तोड़ यानी बिना कुछ सोचे समझे जो इच्छा आती वो बोल देते कि हमसे ऐसा कार्य आप क्यों करवा रहे हो। मगर इस समय वे मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। क्यों मजबूर थे? क्योंकि अगर वे अकबर के सवाल का जवाब नहीं देते तो अकबर क्या करता, उन्हें फांसी पर चढ़ा देता। अतः वे तुरंत राजी हो गए। 2 ने बीरबल की चारपाई अपने कंधों पर उठाई, तीसरे ने हुक्का पकड़ा और चौथे ने जूते उठाए और बादशाह अकबर के दरबार की ओर चल दिए। मार्ग में सभी लोग आश्चर्य से इस मंजर को देख रहे थे। इस दृश्य को सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी इस मंजर को देखा और अन्य दरबारियों ने भी, परंतु किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ सका। दरबार में बादशाह अकबर के सामने उपस्थित होकर बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। आज अपनी गरज से ये चारों मेरे कहने के अनुसार मेरी चारपाई पर बिठाकर मुझे यहाँ तक लाए हैं। साथ ही मेरे जूते व हुक्का भी अपने हाथों में लेकर आए, अन्यथा यह कार्य ये लोग कदापि नहीं कर सकते थे। क्या बताया अकबर को बीरबल ने? यह बताया कि महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी चीज है गरज। यदि आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो आप हर एक कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी मेरे बराबर ही दरबारी हैं, लेकिन आज इन्हें गरज थी मेरी, मुझसे कोई कार्य करवाना था, इनको अपनी जान बचानी थी। इसलिए इन लोगों ने मेरे जूते उठाए, मेरे हुक्का उठाया और मेरी चारपाई उठाई, अन्यथा यह काम ये कभी नहीं करते। बादशाह अकबर ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा की और मुस्कुराए। चारों दरबारी सिर झुकाकर एक तरफ खड़े होकर अपनी गलती पर पछता रहे थे। किस गलती पर? क्योंकि उन्होंने बीरबल से मुकाबला करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि हम भी बीरबल के समान ही बुद्धिमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।